कि एक नगर था जिसमें एक न्यायी राजा रहता था। वो न्यायी, उसका नाम था, न्याय करता था, न्यायी राजा था, लेकिन वचन में लिखा है वो ना परमेश्वर का भय मानता था, ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। वो राजा न्यायी था। ऊपर हेडिंग में लिखा वो अधर्मी न्यायाधीश था, ऐसे करके लिखा है। पर वो परमेश्वर का भय नहीं मानता था और ना ही किसी मनुष्य की कोई परवाह। उसके पास एक विधवा बूढ़ी माँ हमेशा जाया करती थी, हे न्यायी मेरा न्याय, क्योंकि उस बूढ़ी माँ को लोग परेशान करते थे, मुद्दई आके उसको प्रताड़ित करते थे। और जबकि वचन में लिखा है वो न्याय तो था पर परमेश्वर का भय नहीं रखता था, मनुष्य की परवाह नहीं करता था। जिसको मालूम हो वो इंसान परमेश्वर का भय नहीं रखता है या किसी मनुष्य की सुधि नहीं लेता है, उसके पास क्या कोई जाएगा? फिर भी वो विधवा स्त्री बूढ़ी माँ उस व्यक्ति के पास, न्याय के पास जाया करती थी और उसकी कोई सुधि वो न्यायाधीश नहीं लेता था। पर एक दिन कहता है ये औरत रोज रोज आकर मेरे नाक में दम किए है, मैं इसका न्याय चुका दूं। जो कभी किसी मनुष्य की फिक्र नहीं की हो, कभी भविष्य का भय ना खाया हो, उसका मन बदल जाता है कि इसका न्याय हम चुका दे। क्या परमेश्वर आपका न्याय नहीं चुकाएगा? उसकी दुहाई देते रहिए, लगातार प्रार्थना करते रहिए, हियाव नहीं छोड़िए, अपनी प्रार्थना करने की आदत को रोकिए नहीं, अपनी विनती करने वाली आदत को कमजोर नहीं कीजिए, लगातार प्रभु को पुकारते रहिए। आपका न्याय चुकाएगा। आप जिस भी दशा में उस दशा से बाहर निकालेगा, जिस भी परिस्थिति में उस परिस्थिति से बाहर निकालेगा। हालेलुया। निकालेगा नहीं निकालेगा। जो व्यक्ति किसी मनुष्य की परवाह करता ही ना हो, परमेश्वर का भय खाता ही ना हो, उसके जीवन में यदि ऐसी दया आती है तो परमेश्वर तो दया से भरा है, क्षमा से भरा है, प्रेम से भरा है, योजनाओं से भरा है। वो तुम्हारे लिए सामर्थ्य परमेश्वर, वो तुम्हारा न्याय चुकाएगा। तुम जिस भी दशा में हो, लगातार प्रार्थना करते रहो, लगातार आराधना करते रहो, लगातार संडे आते रहो, लगातार उसकी आज्ञाओं को मानते रहो, तुम्हारा भी न्याय चुकाया जाएगा। तुम्हारे भी परमेश्वर सुधि लेगा और तुम्हारे भी परमेश्वर ख्याल करेगा। तुम्हें भी दुखों से बाहर परमेश्वर निकाल लेगा। वचन में लिखा है इस्राएल का परमेश्वर यहोवा तुमसे जो कहता, देख मैंने तुम्हें छुड़ा किससे से छुड़ा लिया? परमेश्वर ने आपको बीमारी से छुड़ा लिया, निराशा से छुड़ा लिया, चिंताओं से छुड़ा लिया, छुड़ा नहीं लिया, छुड़ा लिया है। कितने लोगों को परमेश्वर ने नहीं छुड़ाया? सबको छुड़ाया है, सबको छुड़ाया। आप विश्वास से छुड़ा लिया। आज ये प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ाया नहीं होता तो आज संसार में हम आप कहीं भटक रहे होते नहीं भटक रहे होते, झूठे ईश्वर की उपासना कर रहे होते। बड़ी ही सौभाग्य की बात है कि यहोवा ने हम आपको छुड़ा लिया है। क्या किया है? छुड़ा लिया है। अब आपको झूठे ईश्वर की उपासना करने की आवश्यकता, झूठे ईश्वर को डरने की आवश्यकता, झूठे ईश्वर की भक्ति करने की आवश्यकता, जी खुदा की आराधना करने की जरूरत है। जहाँ पे आपकी आत्मा कभी चुप ना रहे, कभी शांत ना रहे और समय खुदा को धन्यवाद देने पाए। उसने छुड़ा लिया आपको बीमारी से, हर प्रकार की लड़ाई और झगड़े से छुड़ा लिया। तुम्हारा न्याय चुकाएगा, तुम पे दया करेगा। सो प्रभु इन बातों पे आप सबको आशीष दे।